चूड़ा दही और सियासत। मकर संक्रांति बीत चुका है, लेकिन चूड़ा में दही, दही में चूड़ा लभेर के सियासती खिचड़ी पकाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद के घर चूड़ा दही का भोज हुआ। खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, बाकी के नेता भी पहुंचे। लंबा चौड़ा जमावड़ा हुआ और उसी समय से उसकी चर्चा लगातार जारी है। कोई इसे आनंद मोहन के ताकत के रूप में बता रहा है, तो कोई इसे भविष्य के राजनीति के संकेत के रूप में। लेकिन आनंद मोहन खुद कहते हैं कि वो तो न्यूट्रल गियर में है, यानी न्यूट्रल गियर से जब गाड़ी सियासी सफर पर आगे बढ़ेगी तो जैसा कि आनंद मोहन खुद ही कहते हैं, जिधर वो होंगे सरकार उसी की बनेगी। हालांकि वो साफ लहजे में ये बात भी कहते हैं कि सत्ता की चाबी नहीं, पूरी सियासत नीतीश जी के साथ होगी, यानी 2025 फिर से नीतीश। और कहते हैं कि न सिर्फ बिहार की सियासत बल्कि पूरे देश के सियासत को नीतीश जी अपने तरीके से साधे हुए हैं। जाहिर है, गठबंधन में टूट फूट की खबरों के बीच आनंद मोहन मजबूती के साथ नीतीश कुमार के बगल में खड़े थे, हैं और रहेंगे। तो क्या दिखता है अब जो जिन लोगों ने कहा था कि विगत जो चुनाव हुआ 4 इस प्रदेश में, लोगों ने कहा कि हमने नहीं कहा, अपोजिशन के लोगों ने कहा ये सेमीफाइनल होगा। 3 सीट किसकी थी? महागठबंधन की थी। 1 सीट सिर्फ एनडीए की थी। चारों सीटों पर चारों खाने लोग चित्त हो गए। ये तो जिसने सेमीफाइनल कहा कि सेमीफाइनल ही 25 तय करेगा, तो सेमीफाइनल ने तय कर दिया, हमने नहीं कहा था। तो एक सवाल यह भी, आप मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, आप हाल में गए भी थे, आपको लगता है विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं? नीतीश कुमार वही हैं जो आप देख रहे हैं, पूरे देश की राजनीति को बिहार से नचा रहे हैं उंगली पर 20 वर्षों से। सत्ता की चाबी नीतीश के पास ही रहेगी इस साल भी? सत्ता ही रहेगी, चाबी का कहाँ सवाल है, सत्ता ही रहेगी नीतीश कुमार जी के। लेकिन एक दही चूड़ा का भोज आज दिल्ली में भी हुआ। मेजबान थे जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, हालांकि लोग उनको भाजपाई ज्यादा मानता है, तो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मेहमान थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। चूड़ा दही, पापड़ तिलौरी, तिलकुट, अचार के बीच भाजपा के चाणक्य यानी अमित शाह ललन सिंह एंड कंपनी के साथ, मैंने पूरा एनडीए साथ बैठा हुआ था, तो एनडीए के सभी नेताओं के साथ, बिहार और दिल्ली के नेताओं के साथ बैठकर न सिर्फ चूड़ा दही खाया बल्कि घंटों जुगाली करते रहे। जाहिर है, बातचीत का विषय दिल्ली का चुनाव होगा, हालांकि निगाहें बिहार पर होगी, क्योंकि चाणक्य के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद फैसला होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि बिहार में नेता कौन होगा। और इस बयान के बाद चच्चा यानी नीतीश कुमार महीनों मुंह फुलाए रहे, को भवन में भी पड़े रहे और भतीजे के साथ खिचड़ी पकाने की खबरें भी आती रही। चच्चा माने तब जब पूरी भाजपा
चीख चीख के ये मुनादी करती नजर आई कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। चर्चा की भी मजबूरी थी, क्योंकि खबरें ये भी आने लगी थी कि चचा भतीजे के साथ यदि ज्यादा खिचड़ी घोटेंगे, दही को मट्ठा करेंगे, तो उधर गए कि इधर 10 सांसद टूट सकते हैं। अब ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है। उधर बिहार में चच्चा कड़कती सर्दी के बीच महिलाओं की स्थिति पर लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हैं, कपड़ा वपड़ा पहना रहे हैं। इधर दिल्ली में भी सर्दी है, तो दिल्ली की सर्दी में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चूड़ा दही, तिलकुट, अचार, पापड़, तिलौरी के बीच सियासी खिचड़ी घोट रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर बिहार में भी सियासी उबाल को ढकने तोपने की तैयारी है, प्रयास जारी है। चच्चा भतीजा के बीच किसी तरह की सियासी खिचड़ी पकने के सभी संभावनाओं को नकारते हुए लालू यादव ने पार्टी की कमान पूरी तरह से बेटे तेजस्वी को दे दिया है। और आज राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर हैं। छात्रों से तो मुलाकात करते ही हैं, लेकिन लालू, राबड़ी और तेजस्वी से भी मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात इस बात का संकेत है कि यहां भी ऑल इज वेल है। यानी एनडीए बनाम इंडिया के चौसर पर बिछी रहेगी बिहार की सियासत। कुछ प्यादे समयानुकूल इधर से उधर हो सकते हैं, बाकी ऑल इज वेल है। धन्यवाद।